नमस्ते भाई सभी को। मैं तुषार शर्मा और मेडी साइंस पर आप सबका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम्स में अब बहुत कम समय बचा है। बोर्ड एग्जाम्स एक मैराथन की तरह है जिसमें वही जीतेगा जो आखिरी तक हार नहीं मानेगा और मोटिवेटेड रहेगा पूरे सफर के दौरान। मैं आपको आज 5 ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इस मैराथन में मोटिवेटेड रहने में मदद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है 5 मिनट बोल करके शुरुआत करनी है। शुरुआत छोटे छोटे टास्क के साथ करनी है। पहला, सिर्फ 5 मिनट्स की स्टार्ट हमें लेनी है। हमें ये सोचकर कभी पढ़ने नहीं बैठना है कि मैं आज बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, पूरी मैथ्स कंप्लीट कर दूंगा। हमें सिर्फ ये सोच करके बैठना है कि मैं आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ 5 सवाल करूंगा या 5 मिनट पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, आपके जो ब्रेन का आलस है, लेजीनेस है, वो खत्म हो जाएगी और आप पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज, जब आप शुरुआत कर लेंगे, 5-10 मिनट पढ़ लेंगे, तब आपके ब्रेन से 5 मिनट पढ़ने से आपके ब्रेन से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा जिसे हम कहते हैं डोपामाइन। और ये डोपामाइन आपको खुश करने के लिए या हैप्पी करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी कि अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत हमेशा 5 मिनट से करें, लंबी लंबी शुरुआत करने की कोशिश ना करें। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई को हमें एक्टिव बनाना है। स्टडी को हमेशा हमें एक्टिव स्टडी करनी है। अब एक्टिव स्टडी के लिए हम फेनेमन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेनेमन टेक्निक कहती है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो इस टॉपिक को अपने आप को ऐसे समझाएं जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। इससे टॉपिक्स को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। हम टॉपिक्स को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं। तो फेनेमन टेक्निक कहती है, टॉपिक को पढ़ो और फिर उसे अपने आप को ऐसे समझाओ जैसे छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। दूसरा, कभी भी बोल बोल करके ना पढ़े। फेनेमन टेक्निक में 2 बातें हमें याद रखनी। पहला, अपने आप को छोटे बच्चे को समझा रहे हो, अपने आप को छोटे बच्चे की तरह समझाएं। और इसके बाद दूसरा है, कभी भी बोलकर ना पढ़ें। बोलकर पढ़ने से ध्यान भटकता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कभी भी बोल बोल करके नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ाई हमेशा मन में करनी है या साइलेंट रह करके करनी है, फोकस्ड रह करके करनी है। तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, ये पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि अब मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, तो हम इफेक्टिवली या उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। कभी भी 3 आवर्स की लॉन्ग स्टडी नहीं करनी चाहिए। 3 आवर्स की लॉन्ग स्टडी कभी नहीं करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है आप 50 मिनट्स की स्टडी करें। 50 मिनट्स की स्टडी करें और 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें। 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें। 50 मिनट पढ़ाई करके 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इस 10 मिनट में आपको फोन नहीं चलाना है, सोशल मीडिया नहीं पे नहीं जाना है। आपको इस 10 मिनट में पानी पीना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, या आप एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो। स्ट्रेचिंग करने से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचेगा, स्ट्रेचिंग करने से, एक्सरसाइज करने से। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, पोमोडोरो टेक्निक। आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे। 3 घंटे लगातार पढ़ोगे, ब्रेन थक जाएगा और थका हुआ ब्रेन कभी भी आपका साथ ज्यादा अच्छे से नहीं दे सकता। तो पोमोडोरो टेक्निक का हमेशा से ध्यान रखें। फोर्थ, हमेशा वाई को ध्यान रखिए। फोर्थ वन इज वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई का मतलब कि आज हम ये जो सेक्रीफाइस है वो क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमें सोचना है या हमें इमेजिन करना है, वो पल इमेजिन करना है जब हमारा रिजल्ट आएगा और हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, तब हम कितने खुश होंगे और हमारे पेरेंट्स कितने खुश होंगे।
तो हमें हमेशा याद रखना है कि क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। वाई को हमेशा याद रखें, कभी भी भूले ना। ये आपको वाई मोटिवेटेड रखने में हमेशा मदद करेगा। और फिफ्थ है इन्वायरमेंट मैटर्स। इन्वायरमेंट मैटर्स। आप किस इन्वायरमेंट में, किस वातावरण में पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो हमारा जो वातावरण है वो हमारे पढ़ाई के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहला काम तो ये करें, डिजिटल डिटॉक्स। पहला काम करें डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स कहता है कि हम जिस पढ़ाई में जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे में फोन होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं फोन नहीं चलाऊंगा, लेकिन नोटिफिकेशन टुन करके एक नोटिफिकेशन आता है और 20 से 25 मिनट आधा घंटा हम रील्स स्क्रॉल कर देते हैं, जिससे बहुत नुकसान हमें झेलना पड़ता है। अब लास्ट के टाइम पे तो कम से कम डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए। जिस कमरे में हम पढ़ रहे हैं उस कमरे में फोन होना भी नहीं चाहिए, दूसरे कमरे में ही रख दो फोन को। और दूसरा है क्लीन टेबल पर पढ़े, हमेशा हमेशा क्लीन टेबल पर पढ़े। जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हो अगर वो गंदी संदी सी है, क्लीन हाइजीनिक नहीं है, तो उस पर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर क्लीन टेबल है तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि आप लंबे समय तक वहां पढ़ सकते हैं। तो ये 5 बातें थी जो जिसका आप अगर ध्यान रखोगे तो आप इस बोर्ड की प्रिपरेशन के दौरान आप मोटिवेटेड रहेंगे और अपने फोकस के साथ गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ये 5 बातें मैंने बताई, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको देना चाहता हूं। मोटिवेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। इंपॉर्टेंट टिप्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप कि जो भी आपके टफेस्ट सब्जेक्ट हैं, टफेस्ट सब्जेक्ट, इन टफेस्ट सब्जेक्ट को आप अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ें। अर्ली मॉर्निंग में इनको पढ़ें। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जब हम सो करके उठते हैं तब ब्रेन एकदम फ्रेश होता है, और फ्रेश ब्रेन के साथ हम ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो सबसे टफ वाले टॉपिक्स हैं उसको हम सुबह कर लें, अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठ करके पढ़ लें, और जो ज्यादा मुश्किल नहीं है उसको फिर हम बाद में जब हम थक जाएंगे तब भी उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है मॉक टेस्ट। दूसरा है मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं और परसेंटेज लाने हैं तो आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, मॉक टेस्ट दिए बिना आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको रोजाना मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं, और मॉक टेस्ट सोल्व करने का भी एक तरीका है। मॉक टेस्ट आप उसी टाइमिंग में करें जिस टाइमिंग में आपका एग्जाम है। जैसे मेरा एग्जाम अगर 10 AM टू 1 PM है तो मैं मॉक टेस्ट 10 AM टू 1 PM के बीच में ही लगाऊंगा, और ऐसा इन्वायरमेंट रख करके लगाऊंगा कि एग्जाम हॉल में ही एग्जाम दे रहा हूं। ठीक है। तीसरा है प्रॉपर स्लीप। नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। बराबर तरीके से स्लीप मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीप ही है जो आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा रिपेयर करने का काम करती है। अच्छी नींद आपके शरीर को कितना रिपेयर करती है आपको पता नहीं है। आपके बॉडी के हर एक एक सेल के फ्लूइड बैलेंस को रीस्टेब्लिश करने का काम करती है स्लीप। तो नींद पूरी लें, 3-4 घंटे न सोएं, क्योंकि अगर 3-4 घंटे सोएंगे तो आपका शरीर थका रहेगा, और थके हुए शरीर के साथ आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे। तो आप हमेशा कोशिश करें कि स्लीप लें। 7 आवर्स की मिनिमम स्लीप होनी चाहिए। 7 आवर्स की स्लीप लें, अच्छे से सोएं, रिफ्रेश हो जाए, फिर दोबारा उठ करके पढ़ने लग जाए। फोर्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो मैं टिप आपको इंपॉर्टेंट टिप में मैं दे रहा हूं वो है चेकलिस्ट बनाया करें। हमेशा चेकलिस्ट बनाएं। चेकलिस्ट का मतलब कल मुझे कौन कौन से काम करने हैं, वो चेकलिस्ट हमारी बनी हुई होनी चाहिए। जो काम मुझे कल करने हैं उनकी चेकलिस्ट मुझे आज ही बना लेनी है। जो भी काम मैं जो कल करने हैं वो मैं चेकलिस्ट आज ही बना लूं, और एट एनी कॉस्ट मुझे कल वो सारे काम कंप्लीट करने हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी
और आप ज्यादा स्कोर मार्क कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भी भेज दें जो प्रेशराइज है, एग्जाम फियर में है, डरा हुआ है क्या होगा, उसको भी भेज दें, उसे भी मोटिवेशन मिलने में मदद होगी।